ये सफ़र है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का। छोटी सी ये ट्रेन दूसरी ट्रेनों से अलग है। ये आपको ऐसा कुछ दिखाएगी जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। इसकी यात्रा करके आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसा अजूबा हमारे देश में था और हमें पता भी नहीं। रास्ते में ऊंची पहाड़ियाँ, गहरी घाटियों की खूबसूरती देखने को मिलेगी, वो अलग। सुंदरता के साथ साथ ये रूट खतरनाक भी है। जी हाँ, जिसमें ट्रेन पहाड़ों के किनारों पर चलती है, जिसके एक दूसरी तरफ जो है खाई है। ट्रेन कहीं टी गार्डन्स मतलब चाय के बगीचों के पास से होकर निकलती है, जहाँ चाय की खेती होती है। रूट पर कई रिवर्स और लूप हैं और एक जगह पर टॉय ट्रेन करीब 360 डिग्री गोल घूमती है। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है जिसका कोड है DJ। न्यू जलपाईगुड़ी को NJP लिखते हैं। दार्जिलिंग से NJP तक टॉय ट्रेन इसी स्टेशन से शुरू होती है। इस रेलवे को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR भी कहते हैं। ट्रेन में उतरने चढ़ने के लिए 2 प्लेटफॉर्म बने हैं, लेकिन ट्रैक्स काफ़ी सारे हैं। यहीं से ट्रेन यात्रा शुरू होती है और NJP से आकर यहीं पर समाप्त भी होती है। इसके दूसरी तरफ स्टीम इंजन खड़े हैं, उनकी तरफ थोड़ी देर में चलेंगे। ये मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाड़ी चलती है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब ट्रेन की सीटों को देखते हैं। ट्रेन में 3 कोच मतलब 3 डिब्बे लगे हैं। इसमें कुछ इस तरह की सीट हैं। ये 52540 ट्रेन का फर्स्ट क्लास सीट FC है, जिसका किराया 1400 रुपये है। इसमें F1 और F2 फर्स्ट क्लास के 2 डिब्बे हैं। एक कोच में 32 सीटें हैं। फर्स्ट क्लास की खिड़कियाँ अंदर से खुल जाती हैं, जिससे आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और अगर AC ले रहे हैं, AC चेयर कार, तो भैया उसकी विंडो जो है लॉक्ड रहती हैं, मतलब बंद रहती है, उसको आप खोल नहीं सकते। उनका किराया 1500 रुपये है। चलती ट्रेन में भी देख लीजिए कि बैठने के बाद कितनी जगह बचती है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो सीट के पास जो है जगह कम पड़ सकती है। ये ट्रेन इन छोटी सी पटरियों पर चलती है, जिनके बीच की दूरी 610 मिलीमीटर है। आकार कम होने से ये नैरो गेज का ट्रैक है। ये छोटी पटरियों पर चलने वाला इंजन है, बोले तो नैरो गेज लोकोमोटिव। ट्रेन में 90 के आसपास यात्री बैठते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए वेबसाइट है IRCTC। जब आपके आने का प्लान हो तो उससे कई दिन पहले जो है ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही एडवांस करा कर रखें। तो ये है हमारे स्टीम लोकोमोटिव, मतलब भाप से चलने वाले इंजन। यहाँ ये बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत में इनके अलावा 1-2 जगह और होंगी जहाँ ये चलते हैं। बाकी स्थानों पर ये बंद हो चुके हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इसकी सवारी और इसको देखने के लिए आते हैं। स्टीम इंजन वाली ये ट्रेनें दार्जिलिंग से घूम रेलवे स्टेशन तक केवल 7 किलोमीटर के लिए चलती हैं। क्योंकि इनको चलाने में ज़्यादा परिश्रम लगता है तो इनका टिकट महंगा है। इसके लिए 1500 रुपये देने होंगे, लेकिन फिर भी इनका रेट ज़्यादा है। स्टीम इंजन की यह यात्रा स्टीम जॉय राइड के नाम से प्रसिद्ध है। अब अपनी टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक 80 किलोमीटर के लिए निकल चुकी है। ये पैसेंजर ट्रेन है। NJP पहुंचने में 7.5 से 8 घंटे के बीच समय ले लेती है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कहीं पर लैंडस्लाइड या अन्य कारणों के चलते ट्रेन लेट या कैंसिल भी हो सकती है। ट्रेन में लगे मैप के अनुसार 80 किलोमीटर में कौन कौन से रेलवे स्टेशन बीच में आएंगे उनको देखते हैं। दार्जिलिंग से हमारी यात्रा शुरू होगी, उसके 6 किलोमीटर बाद 7407 फीट की ऊंचाई पर आ जाएगा घूम रेलवे स्टेशन। ये इस रूट के साथ साथ भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा रेलवे स्टेशन है। फिर उसके 9 किलोमीटर बाद सी लेवल से 6552 फीट की ऊंचाई पर सोनादा है। इसके 8 किलोमीटर दूरी पर 5656 फीट पर टुंग स्थित है। टुंग के 7.5 किलोमीटर आगे करसियांग पहुंचेंगे, जो इस रूट का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। सी लेवल से ऊंचाई है 4864 फीट। करसियांग इस रेलवे का हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय भी है। करसियांग से जैसे ही 7.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब महानदी स्टेशन के दर्शन होंगे, जो कि 4110 फीट पर है। इसके 6 किलोमीटर बाद 3516 फीट पर गया बरी पहुंचेंगे। उसके 6 किलोमीटर पश्चात 2822 फीट पर तीनधारिया आएगा। तीनधारिया से फिर आगे करीब 6.5 किलोमीटर पर 2208 फीट की ऊंचाई पर है चूना भट्टी। इसके 6 किलोमीटर पर रंगटन है, जो 1404 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 7.5 किलोमीटर चलने पर 533 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे सुकना रेलवे स्टेशन।
सुकना से 10 किलोमीटर बाद सी लेवल से 510 फीट की ऊंचाई पर सिलीगुड़ी जंक्शन आएगा और फिर उसके 2.5 किलोमीटर पर 500 फीट की ऊंचाई पर सिलीगुड़ी टाउन है। लास्ट में हम लगभग 7.5 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचेंगे अपनी लास्ट मंजिल एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। चूँकि इस ट्रेन में खाने के लिए अंदर कुछ नहीं मिलता तो दार्जिलिंग से ही खाना पैक करा लीजिए। आगे तिनधारिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है जहाँ खाना मिल जाता है, लेकिन वहाँ खाने की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपको शायद अभी इस वीडियो में लग रहा होगा कि मैं रोड पर चल रही कार में बैठा हूँ, लेकिन इस समय मैं ट्रेन के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा हूँ। कमाल तो देखिए, सड़क के एक साइड कार, टैक्सी, बाइक, स्कूटी और पैदल लोग चल रहे हैं और दूसरी साइड पटरियों पर ट्रेन गतिमान है। दोनों सड़क के साथ साथ ही चल रहे हैं। ऊपर से देखने पर प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन लोहे के ट्रैक पर नहीं बल्कि पत्थर और डामर की रोड पर चल रही है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको पूरे भारत में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इतने पास से। सच में इसमें बैठकर यात्रा करना कमाल का अनुभव है। ट्रेन सड़क के एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, सड़क क्रॉस कर रही है, ना ही कोई फाटक है ना ही सिग्नल। ऐसे ही बेफिक्र ट्रेन आर पार हो गई। दार्जिलिंग से सुकना करीब 70 किलोमीटर तक कोई भी फिक्स सिग्नल नहीं है, इसके लिए कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं बनी। ये इस ट्रेन का सड़क से व्यू है जब मैं एनजेपी से दार्जिलिंग आ रहा था। यहाँ आपको पूरी ट्रेन दिख जाएगी, इसलिए मैंने एक चलती हुई ट्रेन का आपको व्यू दिखा दिया कि इस तरह से ये ट्रेन चलती है। ट्रेन गुजर रही है, साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियाँ ट्रेन को आगे निकलने के लिए रुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटी नन्ही मुन्नी सी ट्रेन जाम में फंस गई। सोचो कि यार ये ट्रेन सड़क ट्रैफिक में अटक गई। अक्सर ट्रेन दूसरी ट्रेन को निकालने के लिए रुकती है, पर ये तो कार, टैक्सी, बाइक के जाम में ही रुक गई। फिर मुश्किल से इधर उधर वाहन करके रास्ता बनाया गया, तब कहीं जाकर ये आगे बढ़ी। ऐसा यहाँ पर होता रहता है। ट्रेन और बस मिल कर चल रही है। ट्रेन दार्जिलिंग मेन सिटी को पार करके आगे बढ़ रही है। मुड़ती हुई ट्रेन कितनी अच्छी लगती है ना। ऐसे ही ये कई बार जिग जैक होती रहती है जहाँ पर ये सड़क क्रॉस कर रही है। ऐसे करीब 177 मानव रहित क्रॉसिंग है। मतलब कोई आदमी यहाँ पर ऐसा नहीं खड़ा जो हाथ दे दे सवारियों को कि रुक जाओ ट्रेन आ रही है। सब ऐसे चल रहा है अपने आप आपसी समझबूझ से। इस रेलवे में 5 बड़े और 498 छोटे ब्रिज आते हैं। सड़क पार करते ही हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। ये अंदर कोच का व्यू है। सामने आप देख रहे हैं वो रेलवे के व्यक्ति गोल गोल लाल रंग का पहिया घुमा रहे हैं। नीचे एक खास स्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं जो है बतासिया लूप। बतासिया का मतलब है खुला या हवादार स्थान। इसको 1919 में बनाया गया था, जो नेशनल हाईवे 55 के पास है। यहाँ हरा भरा इको गार्डन बना है जहाँ देवदार सहित अन्य कई फूलों के पेड़ लगे हैं। चाय के पौधे भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रेन करीब 360 डिग्री के आसपास घूमती है। ट्रेन गोल गोल क्यों जा रही है, इसका कारण यहाँ से थोड़ा आगे आने वाला घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि 7407 फीट की ऊंचाई पर बसा भारत का सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन है। इस इंजन की क्षमता कम है, एकदम डायरेक्ट ऊपर पहाड़ पर चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, इसलिए गोल गोल घुमाकर जो है ट्रैक बनाया गया है। बतासिया लूप पर बिना ट्रेन के घूमने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। इसको देखने की एंट्री फीस 15 रुपये पर पर्सन है। ये दार्जिलिंग की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली जगह में से एक है। ट्रेन मकानों की कितने ज़्यादा नज़दीक से होकर गुजर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया था। देखिए ट्रेन निकल रही है और इसके बिल्कुल पास में कपड़े बिक रहे हैं। इस तरह कुछ दुकानें सड़क पर और आगे तक फैली रहती हैं। जब ये ट्रेन आती है तो समेट कर पीछे ये सामान अपना रख लेते हैं, और ट्रेन चली गई तो फिर दोबारा से जमा लेते हैं कुछ लोग। ट्रेन अपने रूटों में गांवों, शहरों, बस्ती और मार्केट से होकर गुजरती है। स्पीड 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। कि इन ट्रेनों की फर्स्ट क्लास में वॉशरूम नहीं बने। अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो तो एसी चेयर कार मतलब सीसी वाले कोच में जाना होगा। वैसे हो सकता है कि जब आप आएँ तो वॉशरूम में भी कुछ चेंज हो जाए, तो एक बार यहाँ पर बैठने से पहले कंफर्म कर लेना। बतासिया लूप से थोड़ा सा आगे है घूम रेलवे स्टेशन,
जो कि 1891 में बनाया गया था। जोय राइड दार्जिलिंग से घूम तक चलती है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। सी लेवल से 7,407 फीट की ऊंचाई पर बसा घूम दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने हेरिटेज के मामले में वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेशन बताया है, हाईएस्ट ऊंचाई पर, वरना बिना हेरिटेज के मामले में तो ये दुनिया के करीब 14वें स्थान पर आता है। हाँ, भारत में ये अभी भी सबसे ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन है। अभी भी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में अक्सर बर्फ़ भी पड़ जाती है। 3 प्लेटफॉर्म वाले घूम के पास एक म्यूजियम बना है, जो कि सुबह 10 से शाम 1 बजे तक और शाम 2 से 4 बजे तक खुला रहता है। ट्रेन घूम से करीब 8,000 मीटर आगे जोर बंगलो से होकर गुजर रही है, जो कि 306 हेक्टेयर में फैला है। ट्रेन शहर से निकलकर बाहर खुले में आ चुकी है। यहाँ पर ट्रेन का ट्रैक नीचे सड़क से थोड़ा ऊपर है, जो कि आगे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ता जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ हैं। 80 किलोमीटर की इस यात्रा में 64 किलोमीटर ट्रेन सड़क के साथ साथ रहती है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है, पर ज़्यादातर रोड के पास ही चलती है। यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं रंगबुल, जो कि घूम से करीब 8 किलोमीटर आगे है। रंगबुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर चाय की खेती होती है। आने के सही समय के बारे में बात कर लेते हैं तो ये साल भर खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं। मार्च से जून गर्मी में यहाँ राहत मिलती है। जुलाई अगस्त में भारी बारिश होती है, तब लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के चलते कभी कभार सड़क बंद हो जाती है और टॉय ट्रेन के मार्ग में भी बाधा आती है, जिससे मानसून में टॉय ट्रेन कैंसिल होने के चांस भी रहते हैं। तो इस समय आने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये ट्रेन चल रही है या फिर नहीं। सितंबर से नवंबर ठीक समय मान सकते हैं। मौसम भी सही रहता है और भीड़ भी कम मिलती है, जिससे महंगाई भी ज़्यादा नहीं होती। दिसंबर से फरवरी सर्दियाँ होती हैं तो ठंड बढ़ जाती है, इसलिए इस समय पर्याप्त गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लेकर आएँ। अब हम पहुंच चुके हैं सी लेवल से 6,552 फीट की ऊंचाई पर बने सोनादा शहर में। यहाँ कई चाय बागान है। पास में बालासन नदी बहती है। वो सामने आपको एक मठ दिख रहा होगा, वो है समुद्रुप दार्जे चोलिंग मठ, जो कि सड़क किनारे बना है। सोनादा स्टेशन 1881 में खोला गया था, जहाँ ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है। ट्रेन पर लॉटरी जीतने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। ऐसा जब यहाँ पर है तो शायद क्या पता लीगल हो, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी जब लिखा है तो लीगल ही होगी। लेकिन मैं सुझाव नहीं देता कि आप लॉटरी खेलें। इस रेलवे पर विस्टाडोम कोच भी चलते हैं। विस्टाडोम वो होते हैं जिनकी ऊपरी छत कांच की बनी होती है और साइड में भी खिड़कियाँ में काफ़ी हद तक कांच का यूज़ होता है। मतलब ऊपर और साइड में पारदर्शी गिलास से बाहर और ऊपर का व्यू अच्छा देखने के लिए जो है कांच लगाए जाते हैं, शीशे। उसी को विस्टाडोम बोलते हैं। विस्टाडोम की दार्जिलिंग से घूम तक जोय राइड स्टीम की 2 ट्रेनें चलती हैं। एक खास बात इस रेलवे की ये भी है कि पहाड़ों में से गुजरने के बाद भी इस पूरे 80 किलोमीटर में एक भी टनल सुरंग नहीं आती। ट्रेन की स्पीड कम है। अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत पुराने पुल से ट्रेन गुजर रही है। मानसून में जब भारी बारिश होती है तब इस मार्ग पर कई वाटरफॉल बहते हैं। अभी भी ट्रेन सड़क के पास नीचे जंगल में से चल रही है। दोनों ओर घना जंगल है। आगे कुछ दूर बाद ये जंगल और बढ़ेंगे। ट्रेन का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसे देखकर हैरान रह जाओगे कि ये ट्रेन ऐसे कैसे चल रही है। सी लेवल से ये 5,656 फीट की ऊंचाई पर टुंग रेलवे स्टेशन है, जो कि अप्रैल 1881 में खोला गया था। इसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर तुन के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तुंग छोटे से एरिया में है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ट्रेन सड़क के बाईं ओर सड़क से ऊपर आ गई है। हम करसियांग में एंटर कर चुके हैं। इसके नाम को अलग अलग उच्चारित किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर हिंदी में कारसियांग लिखा है। जनरल भाषा में यहाँ लोग करसियांग बोल रहे थे तो हम यही शब्द यूज करेंगे। बाकी अगर मुझसे इस शब्द को बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। ये इस रूट का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है, जो दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर और पिछले स्टेशन टुंग से 7.5 किलोमीटर है। करसियांग इस रेलवे का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। सी लेवल से ऊंचाई है 4,864 फीट। ये यहाँ उगने वाले सफ़ेद आर्किड के फूलों के लिए फेमस है। करसियांग में ये HDFC बैंक और उसका ATM है।
ट्रेन शहर के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। करसियांग में रात को ठहरने के लिए काफ़ी सारे होटल्स बने हैं जहाँ दार्जिलिंग के मुकाबले रेट काफ़ी कम होते हैं। ट्रेन यहाँ तक 30 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है और बाज़ारों में से होकर निकल रही है। अभी लगभग 50 किलोमीटर और आगे न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना है। कैसे ट्रेन बीच बाज़ार से घूम रही है। सड़क के पार ये है करसियांग रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन आगे जा रही है और आगे जाकर पीछे आएगी क्योंकि एनजेपी जाने के लिए दूसरा ट्रैक लेना होगा, इसलिए ये ट्रैक चेंज करेगी। 3 डिब्बों वाली ये ट्रेन यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है। कभी कभी जब कोचों में यात्री कम होते हैं तब एक कोच को हटाकर उसके यात्रियों को बाकी कोचों में एडजस्ट कर देते हैं। रेल पटरियाँ देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, छोटी सी। सामने पहाड़ पर चाय का बाग, टी गार्डन लगा है। करसियांग में चाय के बागानों में भी घूम सकते हैं। ट्रेन के अंदर का व्यू है। सामने 2 व्यक्ति को देख रहे होंगे, वो ट्रेन को डब्बों से ही ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब चला नहीं रहे, चला तो आगे इंजन में बैठे लोको पायलट ही रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन रुक चुकी है, ट्रैक पर कुछ दिक्कत थी तो वहाँ लोग काम करके इसको ठीक कर रहे थे, इसलिए ट्रेन रुक गई। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों को साफ़ या जो भी कुछ गड़बड़ था उसको ठीक किया है, इसलिए इनको धन्यवाद। क्योंकि अगर ये दिक्कत बाद में होती तो हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती। क्योंकि ये रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए इस ट्रैक को बीच बीच में जो है चेक किया जाता है ताकि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो उसे समय रहते ठीक किया जाए। ट्रेन अभी सड़क के लेफ़्ट साइड चल रही है, जो कि आगे सड़क पार करके राइट साइड हो जाएगी। इस तरह सड़क के इधर उधर यात्रा होती रहती है। अब ये सड़क से नीचे उतर कर आगे बढ़ रही है। हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है, पहाड़ों के काफ़ी ऊपर और उसके किनारे पर चल रही है ट्रेन। यहाँ कमज़ोर दिल वाला या पहली बार बैठने वाला इंसान भयभीत हो सकता है। सड़क पर बोर्ड लगा है, यहाँ से सुखना 14 किलोमीटर आगे है, लेकिन मेरी दार्जिलिंग रेलवे की ये पहली टॉय ट्रेन की यात्रा थी। मुझे नज़ारे देखने थे और वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। ये शानदार व्यू कभी कभी देखने को मिलते हैं यार, कौन यहाँ रोज़ आ रहा है, इसलिए मैंने पूरी यात्रा का आनंद लिया। ट्रेन पहुँच चुकी है महानदी रेलवे स्टेशन पर, जो कि करसियांग से 7.5 किलोमीटर आगे है। सी लेवल से 4122 फीट की ऊंचाई पर बसे महानदी स्टेशन का दोबारा से निर्माण 1989 में हुआ था। छोटे से इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है। आगे इस नाम से एक नदी भी है जिसके ऊपर इसी के नाम का पुल बना है। ट्रेन दोनों तरफ बने घरों, होटलों और बाज़ारों से गुजर रही है। मैं अब तक चलती ट्रेन के राइट साइड में बैठा था, लेकिन अब इस तरफ पहाड़ और घाटियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ सड़क ज़्यादा चौड़ी हो गई है, पर सामने का सीन तो देखिए एकदम ज़बरदस्त। ऊंचे और हरे भरे पहाड़ों का नज़ारा शानदार लग रहा है, सच में आनंद आ गया। अब धीरे धीरे ट्रेन सड़क को छोड़कर थोड़ा ऊपर जाती जाएगी, जो कि थोड़ी देर बाद वापस रोड पर आकर उसको क्रॉस करके वापस इसी साइड आएगी। गया बारी आने वाला है। सी लेवल से 3516 फीट की ऊंचाई पर बसा है गया बारी। ट्रेन के अंदर जो आप वो सामने व्यक्ति देख रहे हैं जो गोल पहिया घुमा रहे हैं लाल वाला, वो ब्रेक सिस्टम है। इसको घुमाकर ब्रेक कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि यहाँ बैठे टीटी मुझसे बता रहे थे। इंजन के ब्रेक अलग होते हैं और इसके अलग। है ना मज़े की बात कि ये भी हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। आगे बढ़ती हुई ट्रेन अब पीछे जा रही है। ऐसा क्यों है? ये ट्रेन अब ट्रैक चेंज करेगी। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन कुल मिलाकर 6 जगह पीछे हटती है और फिर आगे बढ़ती है, जिसको जिग जैग या रिवर्स कहते हैं। ट्रेन पीछे आकर रुक गई, अब इसी ट्रैक पर आगे जाएगी। ये साइड वाली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर जा रही है। एनजेपी से दार्जिलिंग के लिए सुबह 10 बजे 2 ट्रेनें चलती हैं, जो शाम 5:30 बजे और 6:30 बजे दार्जिलिंग पहुंचती है।
ट्रेन फिर से घने जंगल में प्रवेश कर चुकी है और सड़क के नीचे बाईं तरफ चल रही है। देखिए जैसे जैसे ये ट्रेन ऊपर चढ़ती जाती है वैसे वैसे मौसम ठंडा होता रहता है, इसलिए अगर आप किसी भी मौसम में आ रहे हैं तो कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई जगह ट्रेन पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर चलती है। अब चूँकि ये ट्रैक और ट्रेन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो कुछ लोगों के मन में कभी कभार भय आ जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, ये यात्रा सेफ़ है। अगर कुछ होना होगा तो वो आप घर बैठे रहोगे तब भी हो जाएगा। अगर कुछ घटना घटनी होगी तो घबराइए नहीं, यहाँ पर आराम से आइए। तिनधारा स्टेशन आगे आने वाला है जो कि सी लेवल से 2822 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इसका दूसरा नाम तीन धाराएँ भी है, जिसका अर्थ तीन धाराएँ माना जाता है। ये है तिनधारिया रेलवे स्टेशन जो कि अगस्त 1880 में खोला गया था। ट्रेन यहाँ पर करीब 15 मिनट के लिए रुकती है। पीछे हमने बताया था कि ट्रेन में खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं, तो जो आपने वहाँ पर लिखवाया था वो यहाँ पर बताकर आपका खाना मिल जाएगा। सामने चाय की दुकान बनी है। क्षमा कीजिए लेकिन मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा, मुझसे ये पूरा खाया भी नहीं गया, तो मैं यहाँ पर आधे पेट भूखा रहा। ट्रेन तिनधारिया रेलवे स्टेशन से आगे निकल चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार तिनधारिया की आबादी 1015 थी। ये है तिनधारिया की लोकोमोटिव कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, जहाँ पर इंजनों और कोचों में अगर कोई दिक्कत हो तो उनको यहाँ पर ठीक किया जाता है। ट्रेन सड़क छोड़कर ऊपर चल रही है जो कि आगे थोड़ा और ऊंचाई लेगी। यहाँ से पूरी घाटी का एक अच्छा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। इस रेलवे की खास बातों में सबसे खास बात यह है जो अभी हो रही है, धीरे धीरे ट्रेन पीछे हट रही है। एक ट्रैक तो यही जिस पर ट्रेन पीछे जा रही है, दूसरा इसके लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर वाला बना है ट्रैक, मतलब रेलवे पथ। अभी ट्रेन पीछे होती जाएगी, उसके बाद फिर दूसरे ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। ये तिनधारिया के बाद रिवर्स नंबर 3 है। तो ऐसे ही ये रेलवे काम करती है, मतलब ट्रेन पहले आगे बढ़ती है, फिर उसी साइड पर तिरछे पीछे आती है और फिर आगे बढ़ती है। ये देखिए ऊपर वाले रूट से ट्रेन आई है और अब नीचे की ओर पीछे हट रही है। कुछ दूर ये पीछे जाएगी, फिर जब एंड में पहुंच जाएगी तब फिर नीचे वाले ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से आ रहे हैं तो जहां से हम बैक हुए हैं वहां पर चढ़ाई ज़्यादा थी, एकदम सीधा ट्रैक नहीं बन सकता था, तो फिर आगे कैसे जाएं? इसके लिए थोड़ा पीछे हटेंगे, फिर दूसरा ट्रैक लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ये रिवर्स नंबर 2 है। इसी तरह ये ट्रेन आगे चल दी। यहाँ पर ट्रैक चेंज कर रहे हैं ताकि ट्रेन पीछे हटकर नीचे जा सके। ये भी एक रिवर्स है। जब हम एनजेपी से दार्जिलिंग जाते हैं तो चढ़ाई ज़्यादा आती है। अब ट्रेन के इंजन पुराने समय के हैं, ज़्यादा लोड नहीं ले पाते, तो फिर उसको धक्का देने के लिए पीछे एक अलग से लोकोमोटिव मतलब इंजन चलता है। रिवर्स के बाद अब हम आगे चल दिए। रंगटंग रेलवे स्टेशन से हम गुजर रहे हैं। सी लेवल से 1404 फीट की ऊंचाई पर बसा ये रेलवे स्टेशन तिनधारिया से 12.5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन 1880 में खोला गया था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकी। यहाँ ट्रेन काफ़ी हद तक पहाड़ों से नीचे उतर गई है और धीरे धीरे मैदानी इलाके में एंटर कर रही है। अब हम पूरी तरह से मैदानी एरिया में आ चुके हैं। अब ना तो कोई लूप आएगा और ना ही रिवर्स। जो भी आपको पहाड़ों का एडवेंचर मिलना था मिल चुका। अब तो सिर्फ नॉर्मली ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिंदी में बोले तो वन्यजीव अभयारण्य है, जो पूर्व में तीस्ता नदी से, पश्चिम में महानदी एवं हिल कार्ट रोड से घिरा हुआ है और हिमालय के तलहटी में स्थित है। ये जंगल 159 वर्ग किलोमीटर में फैला रिजर्व्ड जंगल है, जो 1955 में एक स्पोर्ट्स सेंचुरी के रूप में शुरू किया गया था। 1959 में इस जंगल को भारतीय जीव बाइसन और रॉयल बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दिया गया। इस जंगल में कई तरह के पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, मिलना उनका दुर्लभ है, जो कि अन्य जगहों पर लुप्त हो चुके हैं। पक्षियों की 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, इस कारण इस सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया गया है। वो जानवर कौन कौन से जहां आप देख सकते हैं, जैसे हाथी, काला भालू, भौंकने वाला हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, बंदर आदि सुकना फॉरेस्ट रेंज में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है। ये एनवायरमेंटल फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन सुकना है।
ट्रेन आ गई सुकना रेलवे स्टेशन पर। सी लेवल से 533 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्टेशन से एनजेपी 9.20 किलोमीटर है। जैसे कि आपने देखा कि दार्जिलिंग की ओर जाते हुए सुकना से ही असली चढ़ाई शुरू होती है। सुकना से हम आगे सिलीगुड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। रंगटंग रिवर पर पुल से ट्रेन गुजर रही है। चाय की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अंग्रेज़ों ने 1856 के आसपास इस एरिया में चाय की खेती करना शुरू किया था। अभी के समय दार्जिलिंग और आसपास 87 टी गार्डन है। अब ट्रेन शहर में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ पर लगातार सड़क पर वाहन चल रहे हैं। भीड़ बढ़ने लगी है तो ट्रेन हॉर्न बजा रही है। ये पंचनाइन रिवर के ऊपर लोहे का पुल बना है। नीचे पानी बिल्कुल प्रदूषित है और रुका हुआ है। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर हमारी टॉय ट्रेन चल रही है वो नैरो गेज मतलब छोटी पटरियाँ हैं, जिनके बीच की दूरी 610 मिलीमीटर है। साइड में है ब्रॉड गेज मतलब जिस पर बड़ी वाली ट्रेनें चलती हैं, उनके बीच की दूरी पटरियों के 1676 मिलीमीटर है। ये है वो स्थान जहाँ छोटी और बड़ी दोनों पटरियाँ मिल रही हैं। टॉय ट्रेन की छोटी पटरियाँ बड़ी पटरियों के बीच बनी है। हमारी ट्रेन इसी के ऊपर से गुजर रही है। एक बार को मुझे लगा कि यार हमारी टॉय ट्रेन बड़ी ट्रेन की पटरियों पर कैसे चढ़ गई कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया हो। लेकिन फिर सोचकर मैं मन ही मन में हंसा कि ये भी इस ट्रेन का एक एडवेंचर है। ये है सी लेवल से 510 फीट की ऊंचाई पर बसा सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ दूसरी तरफ ब्रॉड गेज की बड़ी ट्रेन खड़ी है, जहाँ से आप भारत के अन्य स्थानों के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है। ये स्टेशन 1949 में ओपन हुआ था। इस पर 6 रेलवे प्लेटफॉर्म है। सिलीगुड़ी जंक्शन पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के स्टेशनों के बारे में लिखा है, जैसे बतासिया लूप, घूम, सोनादा आदि। कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये सामने महानंदा नदी पर लोहे का पुल बना है। पुल करीब 700 फीट लंबा है। सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से आप भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए जा सकते हैं, जैसे सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। हम पहुंच गए सी लेवल से 480 फीट की ऊंचाई पर बसे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर, जिसको शॉर्ट में एनजेपी कहते हैं। मैं ट्रेन से उतर चुका हूं। आप स्टेशन और रुकी हुई ट्रेन देख लीजिए। इसके पहुंचने का समय 4:30 का था, लेकिन 10 मिनट ये लेट हो गई। इतना तो चलता है यार, बहुत सही समय पर इसने पहुंचा दिया, जिस तरह के ये रास्ते से होकर यहाँ पर आई है। धन्यवाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की इस छोटी क्यूट सी टॉय ट्रेन का, जिसने हमें इतनी खूबसूरत और एडवेंचर वाली यात्रा पूरी कराई है। सामने ओवर ब्रिज है जो दूसरी तरफ बड़ी वाली ट्रेन की ओर जा रहा है, जहाँ से ब्रॉड गेज की बड़ी वाली ट्रेनें मिलती हैं। पुल पार करके मैं पहुँच चुका हूँ मेन रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर, जहाँ से पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों और सिक्किम के लिए शेयरिंग एवं प्राइवेट टैक्सी मिलती है। मैं दार्जिलिंग जाने से पहले यहीं से सिक्किम गया था और फिर सिक्किम यात्रा करके यहीं से बाई शेयरिंग कार दार्जिलिंग पहुंचा था। इस स्टेशन से असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली जा सकते हैं। काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, वंदे भारत भी आती है। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ देखने और जानने को मिला होगा।